प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा 10 कोर्स ए में ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान पाठ के तीसरे भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने पाठ की समरी पढ़ी थी, ऋतुराज की जीवनी को हमने अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद दूसरी वीडियो में हमने ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान पाठ के पहले पैराग्राफ यानी कविता के पहले पैराग्राफ को हमने अच्छे से समझा था, उसके भावार्थ और अर्थ को हमने समझा था। अब उसके दूसरे पैराग्राफ यानी कि कन्यादान कविता के दूसरे भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ऋतुराज के बारे में फिर से संक्षिप्त परिचय हम समझ लेते हैं। ऋतुराज जो कन्यादान के कवि हैं, इनका जन्म 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा अर्जित की, यहीं से हिंदी में एमए उन्होंने किया था और सरकारी नौकरी में चले गए थे। अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर जयपुर में ही निवास कर रहे हैं। इनके काव्य संग्रह को 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। इन्हें यथार्थ का कवि कहा जाता है। ये शोषकों, वंचितों और पीड़ितों के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं वास्तविकता, यथार्थता, सच्चाई पर आधारित होती है। कन्यादान पाठ में भी एक माँ की कन्या के दान करते समय यानी कन्या के विवाह के समय जो स्वाभाविक दुख होता है, उस पीड़ा और चिंता को यहाँ पर प्रकट किया गया है। पहले पैराग्राफ का हमने भावार्थ और अर्थ अच्छे से समझ लिया था। दूसरे पैराग्राफ को हम पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत दे। देखो यहाँ पे शब्दार्थ हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। अब इनको शब्दार्थ को ध्यान में रखते हुए आप भावार्थ को समझेंगे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसका मतलब है कि माँ बेटी को यहाँ पर सीख दे रही है कि ससुराल में जाने के बाद कि किस तरह से तुम्हें समझदार बनना है, किस तरह से सुख और दुख में अंतर महसूस करना है। और इसलिए वो यहाँ पर सीख दे रही है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि बेटी जो है अभी अल्प वयस्क है, सयानी नहीं हुई है और उसे वैवाहिक जीवन के काल्पनिक सुखों का तो आभास था, लेकिन दूसरे पक्ष को वो बिल्कुल नहीं जानती थी। यानी कि विवाह के बाद जीवन में आने वाले संघर्ष, दुख या पीड़ाओं को वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का शोषण होता ही है और उस शोषण से उसको कैसे बचना है, उसके लिए वो उसको सचेत कर रही है, सावधान कर रही है। तो वो कहती है, सीख देते हुए, कि तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर मत रहना। क्योंकि जब लड़की का विवाह होता है तो सौंदर्य के प्रसाधन बहुत यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, नए नए वस्त्र, नए नए आभूषणों को धारण करते हैं। और विवाह के बाद जो है ससुराल में परिवार वाले उसकी रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा करते हैं, और उस सौंदर्य की प्रशंसा के बाद उनकी आंखों में अपनी सौंदर्य को देखकर लड़कियां जो है मुग्ध हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं। और इसीलिए माँ उसको सचेत करते हुए, सावधान करते हुए कहती है कि तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर मत रहना। केवल सौंदर्य पर मुग्ध होकर ही मत रह जाना, दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न मत रहना। क्योंकि जब हम सौंदर्य प्रसाधन यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए नए गहने धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, तो हमारा सौंदर्य बहुत निखर उठता है। और ऐसी स्थिति में हम खुद भी, हम स्वयं भी उस पर रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो वो बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि सौंदर्य प्रसाधन या फिर वस्त्र आभूषण धारण करने के बाद तुम उस पर ही रिझे मत रहना, प्रसन्न मत रहना। आशय यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी आंखों में अपनी सुंदरता देखकर अपने पर मोहित ना हो जाना।
यानी कि हम उनके मुंह से, उनकी आंखों में अपने सौंदर्य के प्रति चमक और प्रशंसा को सुनकर तुम अपने ऊपर मोहित मत हो जाना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधनों का कारण बन जाएगी। क्योंकि तुम जो है उनकी प्रशंसा भरे शब्दों में आसक्त होकर उनके कहे अनुसार ही अपने आप को बांधती चली जाओगी, करती चली जाओगी। और इसलिए कहती है, यहाँ पे उदाहरण देके उसको समझाती है कि बेटी आग से बचकर रहना। यहाँ पर है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि बेटी आग से बचकर रहना, यह रोटियां सेकने के लिए है, जल के मरने के लिए नहीं। कई बार वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष के द्वारा बहू पर इतनी प्रताड़ना की जाती है, इतना शोषण किया जाता है, और शोषण करते करते बहुओं को जलाकर मार दिया जाता है। तो वो अपनी बेटी को सचेत करती है, चेतावनी देती है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए, जल के मरने के लिए नहीं। तो तुम उन शोषण से अपने आप को सुरक्षित रखना, बचा के रखना। तो वो कहती है कि अतः तू सावधानी से निर्वाह करना, ससुराल में रहकर अपने आप को भी सजग रखना और अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वाह करना। घर गृहस्थी के काम जरूर संभालना, क्योंकि तुम एक परिवार को संभालने जा रही हो, तो घर गृहस्थी के काम को अच्छे से संभालना, किंतु किसी अत्याचार को न सहना। कि तुम वैवाहिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालना, घर गृहस्थी को मर्यादा पूर्वक अच्छे से निर्वाह करना, लेकिन ये ध्यान रखना कि ससुराल वाले यदि तुम पर अत्याचार करने लग जाएं, यदि तुम पर शोषण करने लग जाएं, तो ये तुम सचेत रहना। तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, उनकी छलावे में मत रहना। ससुराल वाले तुम्हें समय समय पर नए नए वस्त्र लाके देंगे, नए नए गहने लाके देंगे, आभूषण लाके देंगे, और साथ में ही तुम्हें बंधन में बांधते भी रहेंगे। तो ये जो छलावा है, यहाँ पर है शाब्दिक भ्रम, यानी कि गहने और वस्त्र जो नए नए मिलेंगे, ये शाब्दिक भ्रम की तरह है। तो इस छलावे को तुम समझना। ये बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के मोहक अस्त्र होते हैं कि शुरुआत में नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण देकर बहू को उसके मोह में बांध लेते हैं। ये उसको, किसी भी लड़की को उसके मोह में बांधने के अस्त्र होते हैं। इन हथियारों के द्वारा लड़की को पहले अपने जाल में फंसाया जाता है। तो ऐसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार कपड़ों, गहनों के से ये भ्रम हो जाता है कि ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि जिस तरह से शब्द जाल से, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के शब्द जाल बनाए जाते हैं कि सच्चाई सामने नहीं आ पाती है, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ माँ अपनी बेटी को कहती है कि उसी प्रकार से गहनों और कपड़ों के द्वारा तुम्हें ये भ्रम हो जाएगा कि तुम्हें ससुराल वाले बहुत प्रेम करते हैं और तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं, और उसी पाशविक बंधन में तुम उसमें फंस जाओगी। तो वास्तव में वे ऐसा करके तुझे कोल्हू में पलते हैं। कोल्हू का बेल जिससे रस निकाला जाता है, तो इसी प्रकार से कोल्हू की तरह तुम्हें जो है वो पलते हैं, यानी कि उसमें डाल के तुम्हें तुम्हारा शोषण करेंगे। इसलिए अपने बेड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना, यानी तुम्हारी जो बेड़ियां, यानी तुम्हारी जो बंधन है, ये गहने और वस्त्र और प्यार का छलावा, इनको तुम अच्छे से समझ लेना। यदि तुम इसको अच्छे से समझ लोगी, समझदारी के साथ यदि तुम निर्वाह करोगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि शोषण क्या होता है और अधिकार क्या होता है। इस प्रकार से माँ अपनी बेटी को ये सीख दे रही है कि ससुराल में सम्मान के साथ जीवन यापन करना एक लड़की का अधिकार है, ना कि प्रेम के छलावे में वस्त्र और आभूषण के मोहक पाश में बंधकर तुम अपने शोषण को समझ ना पाओ। तो इस तरह से तुम्हें समझदार बनना है और
और इन दोनों में अंतर को समझना है। तो इस प्रकार से माँ अपनी बेटी को यहाँ सीख दे रही है कि किस प्रकार से तुम जो है केवल अपने सौंदर्य पर ही मत रहना, और इसलिए वो कहती है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी लड़की वाला जो सरलता है, जो भोलापन है, वो तुम त्याग देना। लड़की वाली मर्यादाएं, लड़की वाली जिम्मेदारियां तुम अच्छे से संभालना, लेकिन भोली बनकर, सरल बनकर जीवन व्याप्त मत करना। यानी कि तुम अपने शोषण और अधिकार के बीच का अंतर समझना और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करना। तो इस तरह से आपने देखा कि कन्यादान पाठ जो है एक माँ की सीख के रूप में, पहले माँ का एक स्वाभाविक दुख के रूप में प्रकट किया गया है, और दूसरे पैराग्राफ में माँ की सीख के रूप में एक बेटी को दिया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में विशेषकर भारत में दहेज के लिए या अन्य चीज़ों के लिए जो है लड़कियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, कई बार उनको मार दिया जाता है। और इसी चिंता और इसी भावना को समझते हुए वो अपनी बेटी को इस प्रकार से सीख दे रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। धन्यवाद।